हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। और आज आलू सीरीज़ का डे 6 होने वाला है और इसमें हम बहुत ही चीज़ी और क्रिस्पी सा स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे जो बनाना बेहद आसान है। इस वीडियो में आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें कट कर ली हैं। 10 से 12 आलू हमने बॉईल कर लिए हैं। अब यहाँ मैंने 2 प्याज डाली हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड की है, साथ में आधा कप के करीब मैंने ब्रेड क्रम्स डाल दिया है। और यहाँ मैंने कुछ बेसिक से मसाले ऐड किए हैं, साथ में लाल मिर्च की और लहसुन की चटनी भी ऐड की है। और इस तरीके से आलू मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है। तो मसाले कौन कौन से यूज़ किए हैं और कितनी क्वांटिटी में यूज़ किए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। स्लरी के लिए मैंने मैदे में थोड़ा सा नमक डाला है और पानी डाल के एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। कोशिश करिएगा कि इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए, तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालें, उसके बाद इस तरीके से स्लरी तैयार कर लीजिए। तो यहाँ मैंने चीज़ स्लाइस ले ली हैं और ब्रेड क्रम्स भी हमने रखा हुआ है। आलू मसाला तैयार हो गया है, स्लरी भी हमारी रेडी हो गई है, सभी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो अब हमने आलू मसाले से थोड़ा सा पोर्शन लिया है और इस तरीके से फ्लैट करने के बाद थोड़ा सा हम चीज़ क्यूब्स आप डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चीज़ स्लाइस का यूज़ किया है। चीज़ की स्लाइस को मैंने पहले फोल्ड कर लिया है, उसके बाद इसे आलू के मसाले से ढक दिया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, अच्छे से हमें चीज़ को सील कर देना है। और उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से लपेट लेंगे। ये स्टेप करने से क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इस तरीके से सारे बॉल्स हम तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो स्लाइस को हाफ हाफ करके यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद फिल कर लीजिए। तो मैंने तो अच्छा खासा चीज़ इसमें फिल किया है और इस तरीके से कवर कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, एक बार आप इसे बनाकर देखिएगा। तो मैंने यहाँ सारे बॉल्स इसी तरीके से तैयार किए हैं और उन्हें ब्रेड क्रम्स में लपेट दिया है। उसके बाद हम स्लरी में डिप करेंगे। ये डबल कोटिंग वाला मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं, इससे जो हम जब इसे फ्राई करेंगे तो जो चीज़ है हमारा बाहर नहीं आएगा। अब मैंने इसे स्लरी में डिप किया है और इस तरीके से कोट कर दिया है दोबारा से। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप ये स्टेप भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एक हाथ से आप स्लरी में इसे डिप कीजिए और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्ब में लपेट लीजिए, तो ज़्यादा सुविधा होती है। तो हमारे सारे बॉल्स, सारे कटलेट्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब आती है फ्राई करने की बारी। तो इसे अच्छा गर्म करिएगा तेल को, उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा तेज़ गर्म है तो थोड़ा गैस को कम कर दीजिएगा। तो हीट अपने अकॉर्डिंग आप इसे मेंटेन कीजिए। और अच्छा कलर आने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इसका आया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि कहीं से इसमें से चीज़ बाहर नहीं आई है। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी चीज़ बाहर नहीं आएगी और आपके कटलेट्स बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होंगे। ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से आप देख सकते हैं चीज़ से बिल्कुल भरे हुए हैं। तो बनाना बहुत आसान है, इजीली आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट कोटिंग करने के बाद आप इन्हें रेफ्रिजरेटर में कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब आपका दिल करे या कोई गेस्ट आए, इन्हें स्लरी में डिप कीजिए, ब्रेड क्रम्स में लपेट के फ्राई कर दीजिए, फटाफट तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें बनाकर एंजॉय कीजिए। और हाँ, जो ब्रेड क्रम्स बनाया था वो मैंने घर पे बनाया था, तो वो भी मैं आपको एक साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ही बनाकर दिखा रही हूँ। ये मैंने ब्रेड की स्लाइस ली हैं और इन्हें हम पीस लेंगे। तो ब्रेड के छोटे टुकड़े करके हमें जार में डाल देने हैं और इन्हें पीस लेना है। और इस तरीके का हमें मिश्रण तैयार मिल जाएगा। अब इसे मैं भून लूँगी। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे लगातार चलाते हुए भूनूंगी। आधा मैंने इसमें फ्राई पैन में ऐड किया है और इसे अच्छे से भून लिया है। हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हम इसे उतार लेंगे गैस से।
आप यहाँ कलर देख सकते हैं, तो इतना डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हल्का सा कलर चेंज हो तभी आप इसे निकाल लें। तो ये ब्रेड क्रम्स रेडी है यूज़ करने के लिए। इस तरीके से आप होममेड ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।